डियर यूट्यूब व्यूवर्स, किसी शायर ने कहा है कि अर्थियां अब भी लिए लोग गुजर जाते हैं, अर्थियां अब भी लिए लोग गुजर जाते हैं, एक गौतम के बदल जाने से क्या होता है। अर्थियां अब भी लिए लोग गुजर जाते हैं, एक गौतम के बदल जाने से क्या होता है। सिद्धार्थ ने जब अर्थी देखा जाते हुए और ये पूछा कि लोग मर जाते हैं, मृत्यु असंभवी है, एक बूढ़े को देखा और पूछा कि क्या हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है, तो एक जिज्ञासा उस सिद्धार्थ के अंदर जगी कि एक समय ऐसा आएगा कि सबको मरना है, सबको बूढ़ा होना है। और उस सिद्धार्थ के अंदर ये जो जिज्ञासा जगी, वो जो सफर सिद्धार्थ का था, वो पूरे ब्रह्मांड के सफर से बड़ा सफर था, जिसको कि सिद्धार्थ से तथागत बुद्धा तक आने में ये जो सफर था, बनने में ये जो सफर था, ये पूरे ब्रह्मांड के सफर से बड़ा सफर था। ये बड़ी यात्रा थी, ये अंतर यात्रा थी, जिसने सिद्धार्थ को बुद्धा बना दिया, तथागत बना दिया। सिद्धार्थ का जब विवाह हुआ और जब उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ और जब उनको पता चला, तो उनके मुख से निकला राहुल यानी बंधन। सिद्धार्थ ने उस सारे बंधन को तोड़ दिया, वो सारे इस संसार के उन सारे बंधन से, इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लिया। जो भी इच्छाएं बांधती थी सिद्धार्थ को, और फिर वही सिद्धार्थ जब पेड़ के नीचे बोध गया में बैठे हुए थे और तप कर रहे थे, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पेड़ के नीचे बोध गया में, और इनलाइटनमेंट हुआ। उस इनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने ज्ञान हुआ, जो नोबल पाथ उन्होंने दिया, 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 नोबल पाथ्स जो सिद्ध बुद्धा ने दिया, वो फिर उसका प्रचार और प्रसार सारी दुनिया में हुआ। तो ये जो जिज्ञासा थी, ये जो संवेदनाएं थी, ये जो सत्य के प्रति निष्ठा थी, जो जानने का एक प्रयास था, ये इस प्रयास ने, तप ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। महात्मा बुद्ध तथागत बोधिसत्व के बारे में जो उनके जीवन पर प्रकाश डालती हुई बहुत सी किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें जो मुख्य स्क्रिप्चर्स हैं, जो महत्वपूर्ण, जो तथागत के जीवनी पे प्रकाश डालती हैं उनके पूरे जीवन पर, उसमें मुख्य रूप से जातक कथा, विनय पिटका, सुता पिटका और मंजिमा निकाया, ये वो किताबें हैं जिसमें विविडली नरेटेड है पूरी तथागत की पूरे उपदेश के बारे में, उनके जीवन के बारे में इन स्क्रिप्चर्स में विवरण है। जो सैक्रेड प्लेस है बुद्धिज्म के लिए, 4 सैक्रेड प्लेस, उसमें लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर है। इस वक्त हम सारनाथ में हैं। ये जो सारनाथ के अंदर धर्म रजिका स्तूपा है, ये धर्म रजिका स्तूपा के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। कहते हैं कि बुद्ध के जो शिष्य थे, उनमें से एक ने
यह कहा, पूछा, हु ऑब्जर्व द रेडियंस ऑफ द बुद्धा एंड क्वेश्चनड हिम, हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, हुज लॉ डू यू प्रोफेस? द ब्लेस्ड वन replied, having by myself gained knowledge, to whom should I pay regard? ये तथागत ने कहा कि जो हमने स्वयं से जो ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव हमने स्वयं से लिया है, वही हमारा टीचर है। इसके अलावा किसको रिगार्ड दिया जाए? द ब्लेस्ड वन रिप्लाइड, हैविंग बाय माई सेल्फ गेन्ड नॉलेज, टू हू शुड आई पे रिगार्ड? ये तथागत ने, महात्मा बुद्ध ने ये बताया अपने मेंडिकेटर्स को, शिष्य को, कि ये जो कंपैशन है, करुणा है, कंपैशन, करुणा, ये पूरे बौद्ध धर्म का बुनियाद है, ये कॉर्नर स्टोन है। ये जो हीरे का हृदय होता है वह है कंपैशन और करुणा। बिना इसके बौद्ध धर्म की बात अधूरी है। ये हमारे सामने ये जो धर्मराजिका स्तूपा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो स्तूपा है ये अशोका के ज़माने में बना। सम्राट अशोका ने इस स्तूपा का अपने ज़माने में निर्माण किया था। और बाद में यह कहा जाता है कि वाराणसी में, काशी में कोई मिनिस्टर था, उस मिनिस्टर को अपने पैलेस, अपने मकान को बनवाने में कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, तो उसने यहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ किया। उस वक्त जब मिस्टर डंकन जो रेजिडेंट ऑफिसर थे, मिस्टर डंकन जो वाराणसी में रेजिडेंट ऑफिसर थे, जब उनको इस बात में पता चला कि यहाँ पे कुछ स्तूपों में तोड़ फोड़ की जा रही है, तो उन्होंने तत्काल इसको रोका। ऐसा कहा जाता है कि जब इस स्तूप को तोड़ा गया और तो उसमें से बहुत से ग्रीन मार्बल्स निकले और कास्केट उसमें मिला, चीज़ें हुई जो बाद में यहाँ के जो मिनिस्टर थे वाराणसी के, काशी के उस समय के, उन्होंने हैंडओवर डंकन को किया, मिस्टर डंकन रेजिडेंट ऑफिसर को किया। यह भी कहा जाता है कि डंकन ने 1798 में, 1798 में, 1798 में ये सारी बातें पब्लिश्ड किया और ये बाकायदा इसका पब्लिकेशन हुआ कि ये किस तरह से स्तूप का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे इसको किया गया, फिर कैसे फिर से इसका निर्माण किया गया। ये सारी बातें डंकन ने इन 1798 में दिस ऑफिसर पब्लिश्ड एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरी। द पेपर अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर। डिस्कवरी ऑफ an image of the Buddha at the site about that time, bearing an inscription that revealed the date of the construction of temple some 700 to 800 years ago, created a lot more interest. This chance finding also gave good reasons for an extensive study of the site. तो इस तरह से यह स्तूपा का अपना एक महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है, ये धार्मिक इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर देश और विदेश से, जापान से, थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आते हैं लोग और आकर
इसके चारों तरफ वो घूमते हैं, चारों तरफ आस्था के साथ घूमते हैं और इसका दर्शन करते हैं श्रद्धा से। ये एक तरह से श्रद्धा का केंद्र बिंदु सारनाथ में है। ये श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, न केवल बुद्धिज्म का बल्कि उन सारे आध्यात्मिक लोगों का जो राइट थिंकिंग में विश्वास रखते हैं, राइट कंडक्ट में विश्वास करते हैं, राइट माइंडफुलनेस में विश्वास करते हैं, राइट स्पीच में विश्वास करते हैं, जो फोर नोबल पाथ में विश्वास करते हैं या उस पे चलते हैं, उन सारे लोगों का ये केंद्र बिंदु है। ये सारनाथ, ये ग्रीनरी आप देखें सारनाथ की, काफ़ी यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी डेवलप किया जा रहा है सारनाथ को। धीरे धीरे यहाँ काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। वो सामने सब जब खुदाई हुई तो वो खुदाई में सब वो पत्थर निकले, चबूतरा निकला जगह जगह, जिस पे बुद्धिस्ट मॉन्क बैठकर तपस्या और साधना किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। वो बहुत बड़ा वो एरिया है। उसके बाद ये पूरा एरिया है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और आकर दुनिया भर के लोग यहाँ इस सारनाथ में, ये स्तूपा का सारनाथ जो टेम्पल्स है, बौद्ध टेम्पल्स है, इन सारे टेम्पल्स का दर्शन करते हैं, उन जगह का दर्शन करते हैं। ये सारनाथ एक आध्यात्म का केंद्र बिंदु है बनारस का, और बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर की तरह ये सारनाथ भी एक तरह का ये श्रद्धा का केंद्र है, ये अध्यात्म का केंद्र है, ये जीवन को कैसे जिएं उस दर्शन का केंद्र है। यहाँ आकर जो अनुभूति होती है वो अनुभूति ये होती है कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर दुख का कारण है तो उस दुख को दूर करने, निवारण करने, उससे मुक्ति पाने का भी रास्ता है, जिसे कि तथागत महात्मा बुद्ध ने बताया है। और सारी दुनिया में करुणा, कंपैशन को फैलाने के लिए, सारी दुनिया को करुणामय बनाने के लिए, मानव समाज में जो आज हम देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये धरती, ये अर्थ प्लैनेट पीसफुल रहे, तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि इंसान करुणा के पाथ पे चले, कंपैशन के पाथ पे चले, मर्सी के पाथ पे चले। यही मानव धर्म है, यही इंसानियत है। और तथागत ने अपने मेंडिकेटर्स को यही निर्देश दिया कि फैल जाओ, हर जगह जाओ और लोगों को बताओ कि हम मानव कल्याण के लिए आए हैं, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड के लिए आए हैं, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए आए हैं। ये उनका मैसेज था पूरे दुनिया के मानव के लिए। थैंक यू वेरी मच।